हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहाँ से ये सब हो रहा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मुलव्वस है। दहशतगर्दों को बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, जानते हैं दहशतगर्दी कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। रियासत के रेट हर सूरत बहाल करेंगे। तमाम इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। तानिया मस्तोंग पर दूसरे रोज भी हर आंख अश्कबार। एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहां भाग होने वालों की तादाद 53 हो गई। 60 जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। शहीद DSP नवाज गशकोरी समेत शहदा आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। खुदकश हमले में तहकीकात जारी। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राबता। धमाके मकाम के अतराफ की जियो फेंसिंग। बलूचिस्तान में 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगो रहेगा। मस्तोंग खुदकुश हमले का नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सपोज एक्ट की दफात शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लोरली का निगरान वज़ीर आज़म को टेलीफोन। दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया भी अदा किया। निगरान हुकूमत के दौरान कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते। FBR ने IMF को वाज़ेह कर दिया। FBR और IMF की ऑनलाइन मीटिंग। जुलाई से सितंबर तक के टैक्स अहदाफ पर IMF को एतमाद में लिया गया। ब्रीफिंग में IMF को बताया गया, जुलाई से सितंबर तक टैक्स हदफ हासिल कर लिया गया। टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी से IMF मुतमईन। IMF की जानिब से अमीरों पर मजीद टैक्स लगाने का मुतालिबा। नया टैक्स लगाने के लिए बाकायदा कानून साजी की जरूरत है, कोई टैक्स नहीं लगा सकते। FBR का जवाब। मुजफ्फराबाद में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। शहर मैदान जंग बना रहा। लाठी चार्ज, शेलिंग और पथराव से DSP और मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। मुज़ाकरात के बाद फिर पुलिस का क्रैकडाउन। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शाहिद आवान समेत मुतादिद गिरफ्तार। चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना। मुजाहिरीन का आज़ादी चौक पर धरना जारी। प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज। ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए 1 दिन की डेडलाइन। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान और 28 गवाहों की फहरिस्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दी। FIA की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के वादा मुआफ गवाह बन गए। असद उमर मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल नहीं। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर का चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मौमत की। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जहां भाग, जबकि 12 जख्मी हुए थे। DNA टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से आईनी दरख्वास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का अदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक्ट बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत हिलाली 3 रुकनी बेंच में शामिल। एहलिया परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को समाअत करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। टाउन थाने की पुलिस मोबाइल नजर आतिश करने का केस। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची से दादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत की तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने की मोहलत। केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। केस में हलीम आदिल शेख की बरियत की दरख्वास्त भी दायर।
मुल्क में गैस चोरी के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 178 गैस कनेक्शन मुनक़ता, 54 लाख के जुर्माने आयद। इस्लामाबाद में 21 गैस कनेक्शन काट दिए गए। सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में भी कार्रवाइयाँ, 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता। बहावलपुर, मुल्तान में 16 गैस कनेक्शन मुनक़ता, 3 FIR भी दर्ज। जिनमें सबसे ज्यादा डायबिटीज हम दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। अब अगर ये दवाई भी ऑफ लेवल हम छोड़ देंगे तो आप जरा सोचें, आधा पाकिस्तान जो है ना, यानी आधा नहीं तो कम से कम जिस तरह सर ने अभी फिगर दिया है, तो इतने लोग अंधे हो जाएंगे और ये बड़ा एक मुश्किल फैसला होगा। हम पे बड़ा क्रूजिंग प्रेशर था कि इस दवाई को पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जाहिर है ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है, बड़ी रिसर्च करके आती है, इतनी बड़ी कंपनी है कि ये क्या ही पाकिस्तान को खरीद सकती है। हमारे ऊपर कंपनी का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि इंजेक्शन से बिनाइक होने वाले मरीजों की तादाद 73 हो गई। इंजेक्शन कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। कंपनी का प्रेशर है, 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम बोले, पूरे पंजाब में गैर मियारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे थे। अस्पताल अमले से भी तफ्तीश शुरू कर दी। 2 हफ्ते तक रिपोर्ट का इंतजार करें। तहकीकात मुकम्मल होने पर हकाइक अवाम के सामने लाएंगे।